बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीमा था। रीमा बहुत ही प्यारी और जिज्ञासु थी। एक दिन उसने अपनी दादी से एक कहानी के बारे में सोचा। दादी ने बताया था कि गांव के पुराने घरों में कभी कभी अजीब सी गुड़िया पाई जाती हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच का राज जानती हैं। रीमा को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई और वह गांव के पुराने घरों में से एक घर की ओर चल पड़ी। जब वह घर के पास पहुंची तो उसे एक पुरानी गुड़िया दिखी। वह गुड़िया बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें बड़ी चमकदार थी और कपड़े बहुत पुराने और गंदे थे। रीमा ने उस गुड़िया को उठा लिया और उसे अपने घर लेकर आई। शाम को जब रीमा अपने कमरे में बैठी थी तो उसे महसूस हुआ कि गुड़िया उसी के तरफ देख रही थी, जैसे वह जिंदा हो। एक रात रीमा सोते सोते जागी और उसने देखा कि गुड़िया की आंखें अपने आप चमक रही थी। घबराते हुए रीमा ने पूछा, तुम कौन हो? गुड़िया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं एक पुरानी आत्मा हूँ जो इस घर में बसी हुई है। जब तुम मुझे अपने साथ लेकर आई तो तुमने मुझे एक नया जीवन दे दिया। अब मेरी मदद से तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी, लेकिन एक शर्त है। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है? गुड़िया ने कहा, तुम्हें मेरे साथ हर दिन कुछ समय बिताना होगा, मुझे अपना मित्र बनाना होगा। अगर तुम यह शर्त पूरी करोगी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। रीमा को यह समझ में आ गया कि वह जो चाहती है उसे प्राप्त करने के लिए उसे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। समय के साथ रीमा और गुड़िया अच्छे दोस्त बन गए और रीमा की जीवन में हर चीज बेहतरीन होने लगी। लेकिन एक दिन रीमा ने देखा कि गुड़िया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। रीमा ने दुखी होकर पूछा, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? गुड़िया ने उसे बताया, अब तुम्हें अपनी शक्तियों को छोड़कर जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। असली शक्ति बाहरी चीजों को नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ही अपने रास्ते पर चलना होगा। रीमा ने गुड़िया की बातों को समझा और उसे एक अच्छे विदाई दी। गुड़िया फिर से अदृश्य हो गई और रीमा ने महसूस किया कि असली ताकत उसे खुद के मन और उसकी मेहनत में है। इस कहानी से रीमा ने यह सीखा है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना और अपने फैसलों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है। तो दोस्तों, आगे भी और अच्छी कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।